प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करते हैं सब ठीक हैं और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। देखिए, बड़ी सुंदर सी आज बातों को बताने जा रही हूँ परमेश्वर की अगुवाई में। आज मैं परमेश्वर की अगुवाई में और जो कुछ परमेश्वर ने बोला है, मैं आप लोग के लिए आज प्रार्थना करूंगी, जैसे परमेश्वर ने मुझे दिखाया, बताया। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे बीमार हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कर्ज से भरे हुए हैं, लोगों ने उनको धिक्कार दिया है, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो सारी बातों को आपको मैं आज बताऊंगी और मैं आपके साथ अय्यूब की एक छोटी सी कहानी को और अय्यूब के जीवन को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जिन्हें नहीं पता है, मुझे मालूम है आप लोगों ने पहले भी सुना होगा अय्यूब के विषय में। पुराने नियम में पाए जाते हैं अय्यूब के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। और जो लोग भी देखते हैं, आप जितने लोग भी देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, है ना। परमेश्वर आप लोग को बढ़ाए, हर एक क्षेत्र में आप आशीषित हों, परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में बढ़ाए। आइए शुरू करते। देखिए, अय्यूब क्या था। अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। आज हम सबसे पहले अगर हम अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय में पढ़ते हैं, पहले का पहले में ही लिखा है, उज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था। पहले ही अध्याय में बोल दिया गया है, वो खरा था, वो खरी बातों को बोलता था, लाई चुप्पड़ नहीं करता था, किसी के ऐसी कुछ बातें नहीं करता था। खरा था, खरा पुरुष था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखिए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। ये दैट मीन्स कि वो बुराई से सच में दूर रहता था और वो खरा था। फिर उसके हम जब हम 6 आयत में पढ़ेंगे तो उसका 6 आयत में जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। ध्यान से सुनिएगा, ये आप थोड़ा टाइम दीजिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे, है ना। देखिए, लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पे आए तो उसके बीच में शैतान भी आया, तो स्वर्ग में शैतान भी प्रवेश कर सकता है, ठीक है। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है। मुझे मालूम है आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है और आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते। इसका मतलब पृथ्वी में वो घूमता रहता है, वो 24 घंटा काम करता है वो अपना, और तो और वो डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है। परमेश्वर अय्यूब के विषय में जानते हैं। परमेश्वर आज हमारे और आपके विषय में जानते हैं और शैतान किस काम से गया था, अभी आगे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा है, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब देखिए, मैं अब आपके सामने मुद्दा लेके आ रही हूँ। मुद्दा ये है कि जब शैतान यहोवा के पास गया, वो अय्यूब के विषय में गया, क्योंकि शैतान, याद रखिएगा, जो भी आशीषित लोग हैं, आप अगर परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं, अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था, अय्यूब खरा था। 2 तरीके की परीक्षा होती है मेरे भाई मेरी बहन। अगर आज आपकी परीक्षा चल रही है तो शायद परमेश्वर आज मेरे द्वारा आपको मोटिवेट करना चाहता है, आपको हिम्मत दिलाना चाहता है। जब हमारी भी परीक्षा हुई थी तब मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, लेकिन हमने परमेश्वर के नाम को जाना और हम परमेश्वर को हमने इनकार नहीं किया। बहुत कुछ विपत्ति आई, हमारा सब कुछ चला गया, मेरी बेटी जल गई। मैं अपने जीवन को लेके इसलिए बताती हूँ ताकि, क्योंकि जो अनुभव करता है वही आपके दुख को समझ सकता है। और मैंने बहुत अच्छे से पारिवारिक परीक्षाओं से मैं होके निकली हूँ। हमने बहुत सारी परीक्षाओं को देखा मेरे भाई मेरी बहन। मैं आपको बताना चाह रही हूँ,
कि देखिए अय्यूब की नज़र एक धर्मी व्यक्ति के ऊपर रहती है। वो देखिए परमेश्वर जानते हैं आपके विषय में कि आप खरे हैं, लेकिन याद रखिए शैतान भी आपको जानता है। और शैतान ने क्या बोला कि उसको तूने आशीषित किया है, इसलिए देखते हैं कि वो अब तू उसकी आशीष को छीन ले, तू उसके ऊपर से अपना हाथ उठा ले। वो प्रभु से बोल रहा है हाथ उठा ले, तब देख क्या करता है वो। तो देखिए अगर आज आप परीक्षा में हैं, आप आज परीक्षा में आपका सब कुछ तबाह हो रहा है, आज आप बहुत ज़्यादा निराशा में चले गए हैं, तो याद रखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको कुछ नहीं करना, आप विश्वास रखना, आप निंदा मत करना। क्योंकि देखो शैतान ने साफ साफ बोला अपने अय्यूब से तो सब कुछ छीन ले, देखना तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा, तेरी निंदा करेगा, वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। लेकिन जब हम और आगे पढ़ते हैं तो अय्यूब ने परमेश्वर की कोई निंदा नहीं करी। अय्यूब ने बोला, अय्यूब भागा। और जब 20 अध्याय 20 में पढ़ते हैं तब लिखा है, तब अय्यूब उठा और भागा, फाड़ मुड़ सिर मुड़वा भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। देखिए अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। शैतान इस उम्मीद से आया था कि आज अय्यूब तेरी निंदा कर देगा, परमेश्वर से वो चिढ़ता है। आज मसीह समाज में आपको बताना चाहती हूँ, आपके पास परेशानी है, कर्जा है, दुख है, बीमारी है, आपकी अगर आज परीक्षा हो रही है तो प्रभु का नाम लेना शुरू करिए। जैसे अय्यूब ने शोक किया और शोक के साथ साथ अय्यूब ने प्रभु का नाम धन्य है बोला। मैं आपको बता रही हूँ आप ऐसा करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब और आप आगे अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बता दूं जब आप और आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा जितना कुछ गया था अय्यूब का, उससे दुगना अय्यूब को परमेश्वर ने दिया। अय्यूब के 3 दोस्तों ने अय्यूब के विषय में क्या क्या नहीं बोला, उसको बलात्कारी बोला, उसको विधवाओं को लूटने वाला बोला, बहुत गंदी सी गंदी बातें बोली, जो कि उसको उल्टा आके बोला तूने पाप किया होगा इसलिए तुझ पे ये विपत्ति आई। लेकिन अय्यूब अपने मुंह की वाड़ी पे बना रहा। अय्यूब ने बोला मैंने पाप नहीं किया, ये मेरी परमेश्वर। आप जब वचन पढ़ेंगे मैं आपको बता रही हूँ आपको हिम्मत मिलेगी। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। आज अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर का भय पे चलते हैं, तो याद रखिए अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आपको 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, आपने परमेश्वर को दीवानगी से अपना पिता मान लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुड़ूंगा नहीं। याद रखिएगा परीक्षा आपकी होगी, परीक्षा मेरी होगी, परीक्षा सबकी होगी। वो इसलिए होगी कि आप देखिए परमेश्वर में क्या करते हैं। शैतान परीक्षा लेता है, इस बात को तो आपको निश्चय हो गया। हाँ, कुछ जब नया नियम पढ़ते तो उसमें लिखा है मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ता है। अब आपकी कौन सी परीक्षाएं हो रही हैं ये अब आपको देखना है अपने जीवन में। वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन अय्यूब की परीक्षा हुई है, अय्यूब की परीक्षा ली गई। अय्यूब को शैतान ने परेशान किया और अय्यूब के संग बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी वाइफ ने बोला अरे परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर की निंदा कर और परमेश्वर को निंदा कर छोड़ और चला जा। अरे मेरे परमेश्वर के दास ने क्या बोला, परमेश्वर के दास अय्यूब ने क्या बोला कि ये मूर्ख स्त्री। मैं आपको बता रही हूँ आज आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे तुम परमेश्वर में आ गए, तुम पे परीक्षाएं हो रही है, तुमने यीशु मसीह पे विश्वास किया तभी तुम पे विपत्ति आ रही है। अगर आपने मेरी इस वीडियो को देखा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसी परीक्षा में है मेरे परमेश्वर के जनों, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको इस बात से बताइए। देखिए धर्मी जन की परीक्षा होगी, लेकिन वचन में लिखा धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तब भी वो उठ जाएगा, है ना। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हम पे परीक्षाएं आएंगी। अगर आप एक परमेश्वर के दास है और आप पे परीक्षा आ रही है, आपकी मिनिस्ट्री रुक गई है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये शैतान का एक चाल है। शैतान चाहता है कि आप मिनिस्ट्री ना करें, आप बंद कर दें, आप परमेश्वर के राज्य को ना बढ़ाएं। शैतान का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो आपको नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर का काम हो, रूहें बचाई जाए। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर के दास आपको
को मैं बताना चाह रही, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के जनों, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, चलते रहो। अय्यूब की तरह, अय्यूब का गया तो था सब कुछ, वो परीक्षा परमेश्वर ने बाड़ा हटाया था, लेकिन जब उसके संग तो बहुत ही फोड़े भी हो गए, सर से लेके पाँव की तलवे की चोटी तक। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप परमेश्वर के संग बने रहिए, जैसा आप परमेश्वर का दास अय्यूब बना रहा। मैं परीक्षा के समय बनी रही, मुझे विश्वास था कि परमेश्वर एक दिन जरूर आशीषित करेगा, प्रभु आशीषित करेगा। मैं आपको बता रही हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के संग बने रहिए, आप प्रार्थना करना ना छोड़े, आप उपवास करना ना छोड़े, परमेश्वर आप पे दया करेगा। यदि गलती हुई है तो पश्चाताप कर लीजिए, दोष अपने आप को मत लगाइए, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बोला कि आप दोष लगाइए अपने आप को, ठीक है। तो आप परमेश्वर में बढ़िए। आप अय्यूब की परिस्थितियों को देखिए, वो खरा और सीधा था। अगर आज आप भी खरे और सीधे हैं तो निश्चय आपको शैतान परीक्षा में तो डालेगा, लेकिन आपको परमेश्वर उससे दुगना बढ़ाएगा। आपको बस विश्वास रखना है, आपको दृढ़ रहना, आपको खड़े रहना है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, अपनी हिम्मतों को मैं आपकी हिम्मत बांधने के लिए प्रार्थना करूंगी कि आपकी हिम्मत बनी रहे। मैं इसलिए प्रार्थना करूंगी कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, परमेश्वर के अगुवाई में चलते रहे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदावंद, मैं तेरी उपस्थिति में आके जो कुछ तूने बोला मैंने आपके बच्चों तक पहुंचा दिया। खुदावंद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे बच्चों के लिए, आज जो परेशानी में, परीक्षा में है, खुदावंद इनको सामर्थ्य देना प्रभु, सामर्थ्य अपनी उड़ेल दे, स्वर्गीय सामर्थ्य से परमेश्वर को भर दे कि हर एक परीक्षा से पास हो जाए। तूने अय्यूब को आशीषित किया, अय्यूब को खड़ा किया, अय्यूब ने परमेश्वर हार नहीं मानी, वो अंत तक अय्यूब परमेश्वर आपके संग बना रहा। आज मेरे किसी भी पासवान की, किसी भी सेवक की, किसी भी दासी की परीक्षा हो रही है, उसको गिराने के लिए प्रभु जी मैं विश्वास करती हूँ वो तुझ में बने रहे, उनका विश्वास तुझ में बना रहे। खुदावंद यीशु आपके साथ बने रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। खुदावंद यीशु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। पवित्र महान जीवित दयालु परमेश्वर अपनी दया करना इनके ऊपर। और मैं इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखती हूँ खुदावंद यीशु, आपके चरणों में रखती हूँ खुदावंद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। मैंने अभी एक दर्शन देखा, एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ सब लोग परेशानी में पड़े हैं। आप एक लोग हैं जो वहां से सुन रहे हैं, आपका पूरा गांव परेशानी में पड़ा है, तकलीफ में, दुख में, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं, उनको छुड़ाने वाला यीशु मसीह, यीशु मसीह का नाम वहां तक पहुंचेगा और परमेश्वर बहुत जल्दी मुझे वहां पे लेके आ रहा है। इसको रिसीव करिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जरूर इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।